जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर सेकेंड व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? तीसरा होगा। लेक्चर 2 तक आप सभी मित्रों ने टोटल 20 प्रश्न लगाए, यानी कि दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या 21 से स्टार्टिंग होगी। दोस्तों आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जोड़ से संबंधित यानी व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं उसमें आपने अच्छे से सीखा है, और आपको मैंने लेक्चर 1 में समझाया है सजातीय, विजातीय, चर, अचर राशियां क्या होती हैं, इसमें मैंने विधिवत से चर्चा किया है। यानी कि लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, वेरिएबल, कांस्टेंट क्या होता है, इसमें मैंने विधिवत से चर्चा की। तो ये दोस्तों ये आपको नहीं पता हो तो लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वहां से आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। आज की क्लास में दोस्तों व्यंजकों का घटाना होगा। व्यंजकों का दोस्तों आज की क्लास में घटाना होगा, ठीक है। आज क्लास में व्यंजकों के घटाना प्रश्न दोस्तों आज क्लास में कराएंगे। दोस्तों ये हेडिंग डाल लीजिए, और दोस्तों देखिएगा प्रश्न संख्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या दोस्तों 21, ठीक है। हेडिंग डाल लिया, आप ध्यान से देखो। प्रश्न संख्या 21, इसको देखने से पहले दोस्तों आप सभी मित्र या चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले मिलता रहे। आप सभी मित्रों को प्रतिदिन शाम 5 बजे यहाँ से क्लासें प्रोवाइड की जाती है, इसलिए आप सभी मित्र प्रतिदिन शाम 5 बजे जरूर तैयार रहा करें। रेगुलर क्लासें देखिए, अच्छे से देखिए, और क्या अपनी तैयारी को बेहतर करिए। अभी तक जितना भी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो फटाक से जितना भी मैंने सिखाया आपको सब कुछ सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों शेयर भी जरूर करते रहिए। कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, x माइनस का y में से x माइनस x प्लस वाई को घटाइए, ध्यान समझिए क्या कह रहा है। x माइनस वाई में से x प्लस वाई को घटाइए। बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या x माइनस वाई में से x प्लस वाई को घटाना है तो घटाने यानी कि यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। दोस्तों जब भी माइनस का साइन लगाएंगे इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो आप सीख रहे हैं ये सिर्फ इसी चैप्टर में काम आने वाला नहीं, ये आगे के चैप्टरों में भी काम आने वाला है, क्योंकि ये सामान्य कैलकुलेशन है, ये सामान्य गणित है। इसको यदि आप सीखेंगे नहीं तो आगे के प्रश्नों को करना आपके लिए क्या कठिनाई हो जाएगी। इसलिए ये दोस्तों आना बहुत ही जरूरी है। x माइनस वाई घटाने के लिए इसलिए माइनस लगा लेंगे, माइनस के बाद जस्ट तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे। जब जोड़ने के लिए कहेगा तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। आपने कल के क्लास में सीखा, मैंने जब जोड़ना आपको सिखाया तो उसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट जोड़ने का साइन लगाते थे, आगे जो कहता था उसको लिख लेते थे। पर जब भी आपसे घटाने के लिए कहेगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगा, तो तुरंत माइनस लगाने के बाद क्या ब्रैकेट लगाएंगे और जो अगला लिखा उसको लिख लेंगे x प्लस वाई। इतना काम आप जरूर करेंगे। उसके बाद ध्यान समझिएगा, x माइनस वाई ऐसे रहेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो आप जानते हैं माइनस प्लस कितना होता है दोस्तों, माइनस कितना x हो जाएगा, और माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है ना, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि y हो गया। बहुत ध्यान समझिए कैसे होता है, ध्यान से देखिए। जब भी दोस्तों आपको कहीं पर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करने को मिल जाए, ठीक है, या माइनस की मल्टीप्लाई दोस्तों आपको माइनस करने को मिल जाए, या प्लस की मल्टीप्लाई दोस्तों आपको माइनस से करने को कहे, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करने को कहे जरूरत पड़े, तो दोस्तों क्या होता है ध्यान समझिएगा। प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो हमेशा दोस्तों प्लस ही आएगा,
ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा, दोनों कंडीशन में प्लस, यानी कि जब भी दोनों प्लस होंगे उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमेशा प्लस ही आएगा, दोनों माइनस होंगे बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो हमेशा क्या आएगा बताइए, प्लस ही आएगा। और एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस हमेशा दोस्तों क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस प्लस होगा तो हमेशा माइनस होगा। इस बात को विशेषकर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या जब भी दोनों प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो हमेशा प्लस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई दोस्तों होगी तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा। वही काम यहाँ भी मैंने किया। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा साइन है, एक्स के पहले जब कोई साइन नहीं ब्रैकेट के यहाँ पर, तो दोस्तों क्या मानते हैं, प्लस। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए सजातीय पद को एक साथ में कर लीजिए। देखिए यहाँ पर x है और देखिए यहाँ पर भी x है, तो ये प्लस का x हो गया, या माइनस का x हो गया, माइनस का y हो गया और ये माइनस का y हो गया। अब देखिए सेम सेम है, यहाँ x माइनस x, चाहो तो इसको काट दो या छोड़ दो, छोड़ दो मतलब क्या, ना काटो डायरेक्ट आंसर लिखो, माइनस का y माइनस का y, तो माइनस का 2y हो जाएगा। माइनस का y दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। बात समझे, जब भी दोनों माइनस के होंगे तो हमेशा संख्याएं क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और साइन माइनस का ही आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इतनी बात से सहमत है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला देखिएगा 21 के बाद दोस्तों 22 नंबर। 22 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 3x माइनस का xy में से 2x माइनस का xy को घटाइए। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या आपसे कह रहा है, कह रहा है 3x माइनस का xy में से किसको घटाना है, इतने को। तो साइन माइनस का लगाएंगे तुरंत दोस्तों, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, कितना 2x माइनस का xy हो गया, ठीक है। अब देखिए तो 3x माइनस का xy ऐसे रहा, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस प्लस माइनस है कितना हो जाएगा, xy हो गया, सॉरी 2x हो गया, और माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता, तो यहाँ पर प्लस हो गया कितना, xy हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए। सजाती पद मतलब जो देखने में एक जैसे लगते हैं उनको पास में करिए। तो 3x यहाँ भी और यहाँ पर 2x है, तो 3x और माइनस का 2x एक साथ में हो गया, माइनस का xy हो गया और प्लस का xy हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का xy और प्लस का xy। अच्छा चाहो तो यहाँ पर भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे समझाना मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से सीख पाएं, कभी आगे गलती ना करें, इसलिए मैंने क्या सजाती पदों को साथ में कर रहा हूँ। अब देखिए क्या 3x माइनस का 2x बचा जाके, क्या 3x माइनस का 2x बचा जाके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3x माइनस 2x यानी कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। भाई 3x में से 2x जाएगा तो खाली x ही तो बचेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। 22 के बाद 23 नंबर देखिएगा। आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 23 नंबर कह रहा है 8x y z माइनस 1 में से 3 प्लस का 6xy को घटाइए। अब ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 8xyz माइनस 1 में से किसको घटाना है। जैसे घटाने के लिए कहेगा तुरंत साइन माइनस का लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, 3 प्लस का 6xy हो गया, ठीक है। देखिए ब्रैकेट ओपन करिए, 8xyz हो गया, माइनस 1 है और माइनस माइनस यहाँ माइनस है नहीं, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस का 3 हो गया और माइनस प्लस माइनस का 6xy हो गया। तो सजातीय पदों को साथ में करें। देखिए 8xyz अपनी जगह पर है। अच्छा यहाँ पर xy ही है। अच्छा तो सजाती करने की बात थी क्या, यहाँ xy है, यहाँ पर 8xyz है, यहाँ पर कितना माइनस का देखिए कितना 6xy, इसको साथ में कर लेते हैं। साथ में करने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ z है। उसके बाद देखिए माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया। देखिए ये सॉल्व नहीं होगी, ये 8xyz है माइनस का 6xy सॉल्व नहीं होंगे, ज्यों के त्यों लिख दीजिए 8xyz माइनस का 6xy। क्यों नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ z है, यहाँ z नहीं है। यदि यहाँ पर भी z होता तो सॉल्व हो सकते हैं, पर
जेड नहीं इसलिए नहीं सॉल्व होंगे। माइनस का 1 माइनस का 3, जब दोनों माइनस के साइन होते हैं तो संख्याएं हमेशा क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, साइन माइनस का ही आएगा, तो 1 3 कितना होगा, 4 हो जाएगा बस। तो देखिए यही आंसर आ जाएगा। चाहो तो इसमें से 2 कॉमन मिल रहा तो 2 कॉमन ले लो, मिल जाएगा ना 2 कॉमन। देखिए 2 चक्कू 8 एक्स वाई जेड और कितना 2 3 6 3 एक्स वाई हो गया, माइनस का 2 दूना 4। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए एक प्रश्न होमवर्क के लिए दे रहा हूं, 4 नंबर आपसे कह रहा है 7x माइनस का 8y में से माइनस का 3x प्लस का 2y को घटाइए। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों इसके बाद देखिएगा, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर 25 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 में से और ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5 को घटाइए ये भले देखने में आसान लग रहे हैं पर इनको आना चाहिए आपको। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 में से आपको क्या घटाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसको आपको घटाना है। तो दोस्तों मैंने बताया जब भी माइनस लगाएंगे तो हमेशा ब्रैकेट लगाना कतई नहीं भूलेंगे। ब्रैकेट लगाना आप भूल जाएंगे तो प्रश्न भी भूल जाइए, उसमें नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस कोष्टक का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। यदि ब्रैकेट नहीं लगाएगा पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाने के बाद जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, और जब आप ब्रैकेट ही नहीं लगाएंगे तो चिन्ह ज्यों के त्यों रहेंगे। इसलिए कोष्टक लगाना बहुत ही जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 हो गया, और माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस का 7x हो गया, और माइनस प्लस माइनस का 5 हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए। सजाती पदों को साथ में करें, चाहे तो यहाँ काट दीजिए या लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 3x हो गया, और प्लस का 7x हो गया, प्लस का 2 हो गया, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, 2 2 4 2 6 टर्म यहाँ भी है, 2 2 4 2 6 टर्म यहाँ। नोट करने के बाद जब ज्यादा टर्म हो तो काउंट जरूर कर लिया करें। ठीक है, देखिए अच्छा ये सेम है, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस का 3x प्लस का 7। अच्छा ये कैंसिल क्यों होगा, जैसे आपके पास 20 रुपए हैं और 20 रुपए खर्च हो गए तो आपके पास कितना बचा बताएंगे, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और गणित की भाषा में इसको क्या कहेंगे, जीरो। क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम है, घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, है कि नहीं। अब ध्यान समझिए, माइनस का 3x प्लस का 7, इसको चलो नोट कर लेते हैं। माइनस का 3x प्लस का 7x हो गया, प्लस का 2 माइनस का 5, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, माइनस का 3x प्लस का 7, तो माइनस का 3 और प्लस का 7x है। माइनस का 3x प्लस का 7x है, तो एक माइनस का साइन एक प्लस का साइन। जब भी एक माइनस का साइन मिलेगा एक प्लस का साइन मिलेगा तो हमेशा जो नंबर होंगे, संख्याएं होंगी वो घट जाएंगी। तो 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा। साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। 3 के पहले माइनस है और यहाँ 7 के पहले प्लस है, तो बड़ा कौन है 7, 7 के पहले प्लस, इसलिए प्लस आएगा। अच्छा प्लस लिखो शुरुआत में, चाहे ना लिखो, इससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। 4x आ गया। यहाँ देखिए प्लस का 2 है, माइनस का 5 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। भाई एक प्लस एक माइनस तो हमेशा घट जाएगा, यानी कि 4x माइनस 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला 25 के बाद 26 नंबर 26 देखिएगा। 26 दोस्तों आपसे कह रहा है 6p प्लस का 7pq माइनस का 8 में से 3pq माइनस का 7p प्लस का 9 को घटाइए। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे 6p प्लस का 7pq माइनस का 8, 6p प्लस 7pq माइनस का 8 में से आपको घटाना क्या है, 3pq माइनस का 7p प्लस 9। ठीक है, ये घटाना है भैया इसमें से। इसे ब्रैकेट तो आप जानते लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा चिन्ह तो रख कर दो, समझ गए ना। चलिए
अब ध्यान से समझिए 6p आपका ऐसे रहा प्लस 7pq हो गया माइनस का 8 हो गया। देखिए माइनस प्लस माइनस का 3pq हो गया और माइनस माइनस प्लस 7p हो गया और माइनस प्लस माइनस का 9 हो गया। सजातीय पदों को साथ में रखें। मैं बार बार कहता हूँ सजातीय पद आपको नहीं पता है तो जाइए चैप्टर सेकंड का लेक्चर पहले लेक्चर में जरूर मिलेगा आपको। मैंने पहले लेक्चर में सजातीय विजातीय चर अचर राशियाँ क्या होती है उसके बारे में मैंने चर्चा किया विधिवत से। अब देखिए 6p यहाँ पर है और 7p वहाँ पर है तो 6p हो गया प्लस का 7p हो गया। देखिए प्लस का 7pq यहाँ पर है और माइनस का 3pq ये साथ में हो गए। देखने में कैसे माइनस का 8 और माइनस का 9। अब ध्यान समझिए इनको और इनको सॉल्व करेंगे। सजातीय पद ही आपस में सॉल्व होंगे। अब 6p प्लस 7p कितना 6 7 13p हो गया। ठीक है प्लस का 7pq माइनस का 3pq तो प्लस का 4pq क्यों क्योंकि 7 यहाँ 7 प्लस का 3 माइनस का तो हमेशा एक प्लस माइनस हमेशा घट जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा 4 ही तो बचेगा और माइनस का 8 माइनस का 9 17। ये हमारा फाइनल आंसर है। कॉमन तो मिलेगा कि नहीं कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला है। अब ऐसे प्रश्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे चलिए नोट करिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नोट करते रहिए फटाफट। बहुत आसान प्रश्न है पर इनको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। 17 नंबर ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर कह रहा है आपसे कह रहा है 6ab माइनस का 8ca माइनस का 6a में से माइनस का 3a प्लस का 6ca और माइनस का 5abc को घटाइए अब ध्यान समझिए को घटाइए। क्या कह रहा है आपसे 6ab माइनस का 8ca माइनस का 6a में से घटाना क्या है ये तो माइनस का 3a प्लस का 6ca और माइनस का 5abc। चलिए घटा लेते हैं। तो घटाने पे दोस्तों कैसे करेंगे 6ab माइनस का 8ca ऐसे रहा और माइनस का 6a माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3a। देखिए साइन बदलने लगे इसलिए कहते हैं घटाना है तो ब्रैकेट लगाना है। माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस 6ca हो गया और माइनस माइनस प्लस का 5abc हो गया। चलिए ध्यान से देखिए आप सजातीय पदों को साथ में करें। अच्छा सजातीय पदों को साथ में कर लें तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा जो सबसे ज़्यादा चर किस में है देखिए इसमें तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं तो 5abc ये लिख गया। इसके बाद कोई और है 6ab और कहीं 6ab नहीं है तो 6ab ऐसे रख लीजिए। उसके बाद देखिए माइनस का 8ca यहाँ पर है और माइनस का 6ca ये है इतना हो गया और माइनस का 6a है और प्लस का 3 है। देखिए सारे टर्म हो गए 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 टर्म हो गए। अच्छा देखिए यहाँ abc है यहाँ ab बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ abc यहाँ ab तो ये सॉल्व नहीं होंगे ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। यदि यहाँ पर c लगा होता तो हम इनको सॉल्व कर सकते थे पर यहाँ वेरिएबल 3 है चर राशियाँ यहाँ पर 3 है a b c पर यहाँ पर दोस्तों चर राशियाँ सिर्फ 2 हैं तो यहाँ पर चर राशियाँ 2 हैं यहाँ पर 3 चर राशियाँ इसलिए सॉल्व नहीं होंगे ये जो के त्यों लिखे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 5abc प्लस का 6ab ये सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ c है यहाँ c है तो माइनस का 8ca माइनस का 6ca तो माइनस का 8 6 14 ca हो गया। इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद ये भी सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है तो माइनस का 6a प्लस का 3a तो माइनस का 3a बचेगा। क्यों एक माइनस का एक प्लस का तो हमेशा क्या होंगे भैया घट जाएंगे। साइन किसका आएगा जो बड़ा होगा 6 बड़ा इसके पहले माइनस इसलिए आ गया। अब ध्यान समझिए
अब देखिए इसमें जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लें, बाकी ऐसे कॉमन सिर्फ ए मिलेगा। वैसे आप छोड़ सकते हैं, ये आंसर है, पर ए कॉमन मिल रहा है तो ए कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर कि 5BC। भाई ए कॉमन हो गया, कॉमन मतलब क्या, जो कॉमन लिया जाए उससे भाग किया जाता है। तो ए कॉमन हो गया तो 5BC प्लस का 6B, ठीक है, माइनस का 14C और माइनस का 3। देखिए ये आंसर आ गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? सिर्फ कॉमन ए मिला तो जब ए कॉमन लिया तो 5BC बचा, भाई भाग करेंगे, और इसमें 6AB को जब ए से भाग करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, 6B ही तो बचेगा। वही कहानी यहाँ पर भी है, 14CA को ए से भाग करेंगे तो ए कैंसिल, 14C बचा, और 3A को ए से भाग करेंगे तो ए कैंसिल, माइनस का 3 बचा जाके। तो इस टाइप से भी प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं। अगला 27 के बाद दोस्तों 28 नंबर देखिएगा। 28 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 28 नंबर कह रहा है 2x³ माइनस का 5x² माइनस का 6x प्लस का 5 में से 3x माइनस का 5 प्लस का 6x³ और माइनस का 7x² को घटाइए। ठीक है, अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है, जो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप सभी मित्र वो अच्छे से सीख पा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर करिए और अपने अपने हिस्सा से दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आने वाला है, इसीलिए वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। चलिए क्या कह रहा है, 2x³ माइनस का 5x² माइनस का 6x प्लस 5 में से घटाना है, तो माइनस का साइन लगा लिया, फिर इसको लिख लीजिए इतना, ब्रैकेट में पर लिखेंगे 3x माइनस का 5 प्लस का 6x³ माइनस का 7x²। ठीक है, यहाँ समझिए 2x³ माइनस का 5x² हो गया, माइनस का 6x हो गया, प्लस 5 हो गया, माइनस प्लस साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस का 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, और माइनस प्लस माइनस का 6x³ हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 7x² हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भाई? साइन अंदर के बदल जाएंगे, ये प्लस का इसलिए माइनस का, ये माइनस का प्लस का, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। अब सजाती पदों को साथ में करिए, तो 2x³ ये हो गया और माइनस का 6x³ ये हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस का 5x² ये वाला हो गया और प्लस का 7x² ये वाला हो गया, माइनस का 6x यहाँ पर है और माइनस का 3x ये हो गया, प्लस का 5 ये हो गया और प्लस का 5 ये होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये कहाँ से आया देखिए भाई, 2x³ ये है, माइनस 6x³ ये, देखने में कैसे हैं, सजाती है कि नहीं? क्या सजाती देखा जाता है? वेरिएबल चर देखा जाता है। चर देखने में एक जैसा हो, उसकी घात, चर तो देखने में जैसा हो भी और उसकी घात भी सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x तो सब जगह, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो ये सजाती नहीं कहलाएंगे कि घात भी सेम होनी चाहिए। यहाँ 3 तो यहाँ 3, इसलिए ये दोनों पास पास में होंगे, ये दोनों पास पास में। उसके बाद देखिए मैंने इसके 5x² क्यों किया और लास्ट में 7x² है, ये साथ में आ गया। उसके बाद क्या किया, मैंने माइनस का 6x किया और माइनस का 3x जैसे, और प्लस का 5 प्लस का 5 हो गया। देखिए ऊपर 2 2 4 2 6 2 8 टर्म है, नीचे 2 2 4 2 6 2 8 टर्म है। टर्म को दोस्तों जो पद है उनको गिनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि कहीं एक भी टर्म मिस हो गया, छूट गया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2x³ माइनस 6x³ तो माइनस का 4x³ बचेगा, ये तो सीख चुके हैं भाई। एक माइनस का एक प्लस का तो हमेशा घट जाएंगे, साइन जो बड़ा होगा वही आएगा, तो माइनस का 4x³ होगा, माइनस का 5x² प्लस का 7x, तो कितना बचेगा, प्लस का 2x²। क्यों समझ पा रहे हो क्यों? एक प्लस का एक माइनस का, तो 5 में से 7 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, बड़ा 5 है, बड़ा 7 इसलिए प्लस का आ गया। यहाँ देखिए माइनस का 6x³ माइनस का 3x³ माइनस का 9x³ नहीं सॉरी, माइनस का 6x माइनस 3x, तो माइनस का 9x हो जाएगा, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 5 10 हो गया। देखिए कुछ कॉमन वॉमन मिलेगा, कॉमन तो नहीं मिलने वाला है, तो यही आंसर हो गया भाई। यहाँ 4 यहाँ 10 पर यहाँ 9 मिल गया, ये 9 है यहाँ पर, तो कॉमन नहीं मिलेगा, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। अब तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे।
कि नहीं। चलिए आगे देखिएगा 28 के बाद 29 नंबर। 29 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 3x प्लस वाई प्लस 2z को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, सरल कीजिए, या कहेगा का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कहे का मान ज्ञात कीजिए या को सरल कीजिए, तो इस तरीके से दोस्तों करेंगे। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। क्या कह रहा है आपसे भैया, कह रहा है कि 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 3x प्लस वाई प्लस 2z। इसमें यह नहीं कहा कि आपको घटाना है, पर यहाँ माइनस का साइन लगा है तो इस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि घटाना ही है। इसको सरल करना कैसे करेंगे, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 3x प्लस का वाई प्लस का 2z हो गया। ठीक भैया। अब इसके बाद देखिए 2x प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि अगला ब्रैकेट तो ओपन करेंगे तभी तो सॉल्व करेंगे। माइनस का 3x हो गया, क्यों, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस का y हो गया, माइनस प्लस माइनस 2z हो गया। अब सजाती पदों को साथ में करेंगे। देखिए 2x अपनी जगह पर है, माइनस का 3x एक साथ हो गया, प्लस का y अपनी जगह पर है, माइनस का y अपनी जगह पर यहाँ पर आ गया, प्लस का z ये है और माइनस का 2z ये है। देखिए 6 पत्ते, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 हो गया। अब देखिए सजाती पद है, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाए, क्योंकि देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, एक प्लस का एक माइनस का। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। यहाँ कितना 2x माइनस का कितना है, 2x से माइनस का 3x, तो यानी कि माइनस का x ही तो बचेगा भाई, 2 में से 3 जाएगा, 1 ही तो बचेगा। यहाँ देखिए, अच्छा चलिए एक बार इसको नोट कर लेते हैं। तो 2x माइनस का 3x हो गया, प्लस का z माइनस का 2z हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए तो दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ से माइनस का x बचा जाके यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक प्लस का एक माइनस का तो हमेशा क्या होगा बताइए, घट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा। अच्छा x यहाँ पर z है तो z के गुणे में क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 है, तो यहाँ 2 यहाँ 1 तो हट जाएगा कि नहीं, तो खाली क्या बचेगा z। यानी कि दोस्तों माइनस का x माइनस का z और कॉमन यदि माइनस ले लें तो x प्लस z। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए, नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। हो गया। चलिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर 30 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 30 नंबर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 4xy को सरल कीजिए या कहेगा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, फिर माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 4xy। इसको हमें सरल करना है तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर हो गया और माइनस प्लस माइनस का 4xy हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई, अच्छा सजाती पदों को साथ में करें, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर एक साथ में आ गया प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ पर भी प्लस का वाई स्क्वायर एक साथ में आ गया माइनस का 2xy और माइनस का 4xy साथ में आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, बहुत ध्यान से देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 2y स्क्वायर हो जाएगा और एक माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस का 6xy हो गया, प्लस का 6xy हो गया। प्लस का होगा कि माइनस का होगा बताइए,
ये संख्या जो जुड़ेंगे पर ये दोनों माइनस के हैं, इसलिए क्या आएगा प्लस नहीं माइनस आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या भाई यहाँ 2 यहाँ 4 है, दोनों माइनस के हैं इसलिए क्या माइनस ही आएगा। 2 4 6 6x y हो गया। देखिए यहाँ कॉमन क्या मिल जाएगा 2y कॉमन मिल जाएगा। जब 2y कॉमन लिया तो खाली यहाँ y ही तो बचेगा भाई। इसको जब भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y की पावर 2 उसमें से 1 बाहर आएगा तो 1 ही तो बचेगा। और माइनस का देखिए यहाँ से कितना 2 3 3 और यहाँ x बचा जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इस टाइप के प्रश्नों को कर लेंगे और समझ में भी आ चुका होगा। नोट करते रहिए फटाफट दोस्तों। हो गया। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। कल की क्लास में दोस्तों आप सभी मित्रों को जो चर है यानी कि जो व्यंजक है उनका गुणा सिखाएंगे। तो कल की क्लास भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।